आपको पता है हम लोग गांव में क्या करते हैं? बड़ा सरल काम करते हैं। गाय भैंस बैल ने गोबर किया और वो गया, और उसके बाद ये काम अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर से शुरू, और अक्टूबर से महिलाएं बैठ करके और कंडे शुरू कर देती थापना। और उसके बाद आपने बड़े बड़े वो माउंड देखे होंगे जिसके अंदर कंडे बंद रहते हैं, और वही कंडे जलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ घर का लेबर लगा है बनाने में, बाकी तो सब वही है। थोड़ा बहुत भूसा मिला दिया जाता है, आपने देखा होगा उसको। वो बन गया। और ये आ गया जून। इसके पहले यदि हम देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में, चूंकि मेरे गांव में 15 जून तक बारिश होती है, इस बार तो वो भी नहीं, बहुत गर्मी चल रही है वहां पर। आज ही फोन आया था, बहुत गर्मी है भाई। तो 1 जून से उसकी खुदाई शुरू होती है। एक गड्ढा पहले हम बना चुके होते हैं, उसकी खुदाई शुरू होती है। उसमें से हमारा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर वो पड़ा हुआ उसी में केचुए हैं, उसी में कीड़े मकोड़े हैं, सब है उसी में। वो हम निकाल करके बैलगाड़ी पे डाल देते हैं और उसको ले जाकर के खेत में छोटे 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 लम्प्स में गिरा देते हैं वहां पर, और बाद में खेती कर देते हैं। उसी पे होता था ऑर्गेनिक फार्म। ऑर्गेनिक तो वो भी हमारा बनता था। तो जो जून से 15 जून से उसमें हम अपना गोबर डालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होती है, और बारिश होगी तो हम कंडे तो थाप नहीं पाएंगे। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर कंडे थापने का मौसम खत्म रहता। हम इन 4 महीनों में उसमें सिर्फ भरते हैं गोबर, और बड़ा एरिया होता है, वो गोबर भरता रहता है। और जो पिछले सालों का थोड़ा बहुत खाद बचता, उसका जो बैक्टीरिया है और उसमें जो केचुए वेचुए, वो फिर अगले साल के लिए, 1 साल के लिए खाद तैयार कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? यही चलता था गांव में, चलता था। तो इससे हमें बड़ा फायदा मिलता था कि कम से कम घर के घर खाद हो जाती थी। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि फिर आ गया जमाना मैकेनाइजेशन का। घर में आ गए ट्रैक्टर, तो खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत नहीं रही, नहीं रही ना। तो अब एक आध गाय पाली जाती है या एक आध भैंस पाली जाती है, जो घर के बच्चों के दूध को पूरा करे। बेचना तो है नहीं अपने घर में, तो बस एक गाय या एक भैंस, तो उससे उतना अब नहीं होता है। तो इन जगहों पर जब हम कह रहे हैं कि बायोमिथेनेशन करेंगे, तो अब गोबर मिलेगा कैसे? क्योंकि गोबर तो है लेकिन जानवर नहीं है। जितने जानवर पहले हम गांव में पालते थे उतने जानवर तो नहीं है। सिर्फ गोबर से पैसा कमाने के लिए हम जानवर पाले, ये तो बात समझ में आती नहीं है। आती है क्या? नहीं आती है ना। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं भी फिलहाल इसके, जो हमको दिख रहे हैं। अर्बन एरियाज में बायोमिथेनेशन अच्छा सक्सेसफुल है। अर्बन एरियाज में क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि अर्बन एरियाज में मतलब मिलियंस ऑफ टन गार्बेज क्रिएट होता है, और उसका ड्राई वाला भी पार्ट यूज हो जाता है और वेट वाला भी पार्ट यूज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अभी जो गोवर्धन स्कीम है, ये है तो बहुत अच्छी, बियॉन्ड डाउट बहुत अच्छी है। लेकिन गांव के लिए खास तौर से जब मैकेनाइजेशन हो गया है और गांव में लोगों ने सिर्फ अपने घर के बच्चों के लिए दूध के लिए एक आध गाय या एक आध भैंस पाली। पहले क्या होता था? पहले हमारे घर में 6 बैल पाले जाते थे। 6 बैल। क्यों? क्योंकि 6 बैलों से खेती ज्यादा थी, तो खेती में उतने बैल हमको चाहिए होंगे। 3 उसके लिए हरवाह हमारे यहां रखे जाते थे, जो हल चलाते थे। ठीक है। चरवाह रखे जाते थे, जो उन गाय भैंसों को बैलों को चारा देंगे, रोज सवेरे शाम दोपहर उनका ध्यान रखेंगे। वो चरवाह रखे जाते थे। अब ये सब कुछ नहीं रह गया।
जो गांव में रहता अपने घर में अपने ही गाय बैलों को एक ही रहता, उसको चारा दिया, आगे बढ़े। हल चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में ही ट्रैक्टर आ गया है। और जिनके यहां ट्रैक्टर नहीं, वो किराए पर ट्रैक्टर लेके 600 रुपए 500 रुपए घंटा पे चलवा देते हैं। तो अब आप ये बताइए, जो गोवर्धन स्कीम है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस है, इसको हम गांव में कैसे सक्सेसफुल बनाएं? है ऐसा कि नहीं है? अब बस इतना ही रह गया है कि जो हम लोगों के यहां बूढ़ी हो जाती गायें, हम उसको बेचते नहीं है। हम उसको नहीं बेचते, एकदम स्ट्रिक्ट मना है। गांव में अपने घर की जो गाय है वो बूढ़ी है, कोई बात नहीं, दूध नहीं देती, कोई बात नहीं, वो पलेगी वहीं पर, उसको हम चारा दे देंगे, घर में चारा है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज देखो, हम उन गाय भैंसों को चारा देने के लिए बरसीम उगाते थे। कितने लोगों को पता बरसीम? कुछ लोग तो हैं। बरसीम, बरसीम क्या है? उनका ग्रीन फीड है, ठीक है। और हम उगाते थे, और जब इतनी बड़ी हो जाती थी तो हम नीचे से उसको काट देते हैं, वो फिर बढ़ जाती है, वो एक बार 4-5 बार वो काटते हैं हम, ठीक है। तो हमने 2-4 बीघा में सिर्फ उन गाय भैंसों के चारे के लिए हमने बरसीम उगा रखी है। अब हमारे पास गाय भैंसे गई तो वो जो 4-5 बीघा था उसमें हमने क्या कर दिया? उसमें हमने गेहूं उगा दिया, उसमें हमने धान उगा दिया, उसमें हमने चना, ये हमने उगाना शुरू कर दिया। तो उससे इनकम तो हमारी पहले से ही बढ़ गई। क्योंकि यदि हम बैल से खेत जोतते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ता बजाय ट्रैक्टर के, ये हम आपको बता दें। क्यों? क्योंकि हमारे गाय भैंस बैल जो हैं वो खाने के लिए चारा नॉर्मल यूज करते हैं। गेहूं होता है तो जब गेहूं कटता था तो उसके बाद पूरा भूसा निकाल के घर में भर दिया जाता था, साल भर वो भूसा चलता था। धान होता था तो उसका पुआल निकाल दिया जाता, उसको काट करके उसको देते थे। बरसीम देते थे, और गांव में तेली के यहां से खली लेके आते थे, जो तेल निकालता था उसकी खली उसको देते थे। और इसके अलावा यदि दे, उसको हम ऑयल केक बोलते हैं अंग्रेजी में, खली को, ठीक है, वो उसको देते थे। और साथ में यदि आपको नहीं याद होगा, आपको घर के आंगन में एक इतना बड़ा घड़ा रखा रहता था, ठीक है। आदमी खाना खाता था, जो बचता था वो उसमें डाल देते थे, उस घड़े में पड़ता था। तो जो रात में खाना उसमें बड़ा पूरा भर जाता था, क्योंकि सब बच्चे खच्चे इतने सारे होते थे तो सब भर जाता था वो। तो सवेरे जो जानवर खिलाए जाते थे उसमें उसको भी डाल दिया जाता था, वो जल्दी खा लेते हैं, फिर वो जल्दी खा लेते हैं। और जो सवेरे का है वो शाम को दे दिया जाता था, तो वो भी यूटिलाइज होता था। वो हमारे यहां वेस्ट नहीं था, फूड वेस्ट नहीं होता है। फूड वेस्ट शहरों में है कि नहीं है?